आप सबको प्यार सलाम जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक धर्मशास्त्री अंकशास्त्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ पिछले लगभग 41 वर्षों से। और मेरा काफ़ी वर्षों से एक शोध रहा है बाइबल में पाए जाने वाले उन संख्याओं के ऊपर जिनको अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो अंक शास्त्र है यानी कि जो संख्याएं हैं, अंक पाए जाते हैं, हम उनके द्वारा परमेश्वर की जो कार्य प्रणाली है उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइबल हम पढ़ते हैं उस बाइबल को हम नंबर्स में पढ़ते हैं, चाहे वो चैप्टर है, चाहे वो वर्सेज हैं, आयत हैं, अध्याय हैं हिंदी में। तो उनके अंदर जो हम नंबर्स पाते हैं, अगर मूल इब्रानी भाषा में जाते हैं या मूल ग्रीक में जब हम देखते हैं तो बाइबल जिसमें लिखी गई मूल रूप से उसमें कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास जो बाइबल है उसके अंदर नंबर्स पाए जाते हैं। तो ये नंबर्स का मतलब क्या है, जबकि मूल इब्रानी में कोई भी अंक नहीं है, वहाँ अल्फ़ाबेट होते हैं। मूल इब्रानी भाषा के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेस है पूरी बाइबल का इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा, और उसमें 22 अक्षर हैं और 22 के 22 अक्षर अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। उनकी डायरेक्ट कोई भी अंक नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, वो केवल के और केवल अक्षर हैं। वही अक्षर उनकी संख्याओं की वैल्यू को बताते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी इनसे हमारा क्या लेना देना, तो आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं या परमेश्वर के कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सब चीज़ों को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हम सब कुछ समझ जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो अंक शास्त्र है, ये वाला जो ज्ञान है, हमसे कहीं ना कहीं छुपाया गया है या हम तक पहुंचाया नहीं गया, या हमने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की। पिछले काफ़ी वर्षों से जब है ना मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, शोध कर रहा था, तो मुझे है ना मालूम चला कि परमेश्वर की कार्य प्रणाली कैसी है और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो हम आज बाइबल के अंक शास्त्र को समझने का यत्न करेंगे और इसमें देखेंगे बाइबल अंक शास्त्र, बाइबल में जो पाए जाने वाले अंक हैं, संख्याएं हैं, जिनका परमेश्वर के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया है वो कार्यों के लिए किया गया है, समय के लिए किया गया है, दिन के लिए किया गया है, महीनों के लिए किया गया है, किसी वस्तु की मात्रा के लिए किया गया है, आदि आदि है ना तरीके से इसको मतलब इस्तेमाल किया गया है। जबकि मूल इब्रानी में ये अंक नहीं थे। मुख्य रूप से अगर आप बाइबल को देखते हैं तो बाइबल के अंदर आपको 3, 5, 6, 7, 8, 12, 40, 153, 666 ये नॉर्मली आपको प्रचार में सुनने के लिए मिल गए होंगे और अक्सर ना आपने इनको देखा होगा और अधिकांश लोगों को इसके बारे में मालूम है। लेकिन कभी इन अंकों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर ये अंक अपने आप में कहते क्या हैं, इनका कोई मतलब तो होना चाहिए ना। क्योंकि मूल इब्रानी में कोई भी है ना नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर जब हम हर एक मसीह को इसका एक ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। बहुत अगर है भी किसी को तो बहुत सीमित ज्ञान है, उस पर कोई गहन अध्ययन नहीं है। जबकि ये है ना हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब हर एक नंबर जो है वो मनुष्य की कार्य प्रणाली से जुड़ गया है। परमेश्वर ने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे शरीर के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारा परिवार के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारी हड्डियों के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे शरीर पर कैसे हुआ ना प्रभावी है और किस तरीके से उसने काम किया है। तो इस सब पर है ना एक गहन अध्ययन होगा आने वाले है ना वीडियोज़ के अंदर। ये केवल और केवल मैं है ना
बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, बिब्लिकल अंकशास्त्र, बाइबल के अंकशास्त्र पर ही चर्चा करूँगा और मैं सारे नंबर्स पर आपको न इस पर सिखाने का यत्न करूँगा, क्योंकि जो मैंने पाया है मैं चाहता हूँ उसको आप लोगों तक मुफ्त में पहुँचा दूँ, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और होना तो ये चाहिए था कि हर एक मसीह को बाइबल के अंकशास्त्र का गहन अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए, प्रभु ने मुझे दिया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, और बहुत वर्षों के बाद 94 की से स्टार्ट किया था, और मैं अब जा कर के लोगों को सिखा पा रहा हूँ। मैं बहुत सारे पास्टर्स को, पासवान को सिखाता हूँ, लीडर्स को सिखाता हूँ, कलीसियाओं के अंदर भी सिखाता हूँ, जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। लेकिन आज तक है ना, इस सब्जेक्ट को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और ये होना तो चाहिए था गंभीरता का विषय, लेकिन नहीं हुआ। बाइबल अंकशास्त्र द्वारा मनुष्य परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। एक पद है ना, मैं आपको आपके समक्ष रखूंगा, और व्यवस्था विवरण 29 उसके 29 पद के अंदर एक बात लिखी है, जो गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, और जो कुछ प्रकट की गई है वो हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को गुप्त रखा है, और वो अभी तक प्रकट भी नहीं हुई है। कुछ प्रकट हो गई हैं, कुछ प्रकट होने वाली हैं, और कुछ होंगी। ये है ना, लगातार क्रम है ना चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ प्रकट हो चुका है, और जो कुछ प्रकट हो चुका है, जो कुछ उसने रहस्यों को खोल दिया है, वो रहस्य हम देखते हैं कि ना, आकाश हमारे सामने है, पृथ्वी हमारे सामने है, तारेगण हमारे सामने हैं, चंद्रमा हमारे सामने है, सूर्य हमारे सामने है, समुद्र हमारे सामने, पहाड़ हमारे सामने, प्रकृति हमारे सामने, जानवर ये सब प्रकट कर दिया उसने। सब कुछ है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको अभी तक उसने प्रकट नहीं किया है। और इसके साथ साथ एक दूसरा पद और मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो दूसरा पद यिर्मयाह 33 उसका 3 पद, जो कि अक्सर मसीह लोगों के जीवन के अंदर मैं उसको देखता हूं, और वो निरंतर ना उस पद का इस्तेमाल करते हैं, उसको कंठस्थ याद करते हैं। और वहाँ लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और रहस्य की गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता है। इसका मतलब है कि वो बातों को, उन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए बात हो रही है जिन बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक रहस्य है, जो बाइबल का अंकशास्त्र है, एक रहस्य विज्ञान है ये, और इसको समझना चाहिए परमेश्वर ने कैसे काम किया और किस तरीके से ये काम करता है। बाइबल अंकशास्त्र का अध्ययन व शोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल, और परमेश्वर के भेदों को उजागर भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अंकशास्त्र बाइबल की एक विशेष शाखा है, जबकि लोगों को पता ही नहीं है। हिब्रू बाइबल और नए नियम से संख्यात्मक मूल्यों से संबंधित है, यानी कि दोनों का जो संबंध है, हिब्रू बाइबल का अंकों का बहुत गहरा संबंध है। उस संबंध को आप समझने की कोशिश करिए। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बहुत गहराई के साथ इस नंबर्स पर लेकर के जाऊंगा। ये केवल इंट्रोडक्शन है अभी, और मैं बाइबल में बताऊंगा कि एक नंबर से लेकर के और जितने भी नंबर आए हैं वो क्यों आए, उनका महत्व क्या है, उनका ना जो विचार किस लिए रखे हैं, और किस तरीके से वो हमारे जीवन के अंदर क्रियान्वित हुए हैं, इस्राएल के अंदर क्रियान्वित हुए हैं, पृथ्वी पर क्रियान्वित हुए हैं, और किस तरीके से उसने सृष्टि को रचा है। सृष्टि की रचना ही एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि न्यूमरिकल है, बिब्लिकल है ना, अगर मैं कहूँ तो न्यूमरिकल है। परमेश्वर ने हर चीज़ को एक मैथमेटिकल उसमें बना दिया है। सब कुछ है ना, आप देखेंगे जुड़ा हुआ है, सब कुछ है ना एक दूसरे के साथ जॉइंट है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ एक बात, और बाइबल के अंकशास्त्र को समझाने के लिए हमें संख्याएं जो हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो अनवांछित नहीं है, मतलब बिना बेमतलब की नहीं है। अगर मान लीजिए 153 है ना, यीशु मसीह मछलियों का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर 153 का क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्या मतलब है वहाँ पर 153 का ही करना? कम ज़्यादा भी हो सकती थी, नहीं है, लेकिन वहाँ 153 है। इसके साथ साथ मैं और है ना चर्चा करूं कि है ना, इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, और एक बेटा है जो इसहाक है। दोनों के 12-12 गोत्र हैं, 12 ही 12 हैं।
यीशु मसीह के भी 12 ही चेले हैं। यानी हम देख रहे हैं कि ना ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, 12 नंबर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है इसका हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन केवल और केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। और ये बाइबल अंकशास्त्र आपके लिए एक बहुत ही गहन अध्ययन होने वाला है। और जितने लोग भी चाहते हैं कि इस अध्ययन में आप सहभागी हों, तो मैं ना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी है ना जो क्वेश्चन है, कोई भी है ना ऐसा प्रश्न आता है आपके जहन के अंदर, आप मुझे बेझिझक मुझे कमेंट में लिख दीजिए। और हो सके तो मुझे फ़ोन भी कर लीजिए, मैं फ़ोन पर भी आपको जवाब दूंगा, ताकि है ना आप लोग है ना के लिए एक सहायक बन सकूं। जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपके साथ बांट सकूं। और मैं कोई मिनिस्ट्री खड़ी करने के लिए नहीं हूं, ना ही है ना मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मिनिस्ट्री खड़ी करनी है, लेकिन उस गूढ़ रहस्य को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये मेरा एक सौभाग्य होगा कि मैं प्रभु के उस भेद को आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पाया हूं थोड़ा बहुत। तो आप मेरे इस कार्य में सहयोगी बने। और मैं चाहता हूं कि बाइबल में बाइबल अध्ययन में जो छिपी हुई जो चीज़ें हैं उनको आप खोज निकालें, आप उनको ना समझ पाएँ कि ना वो परमेश्वर के वचन के अनुसार किस तरीके से कार्य कर रही हैं और परमेश्वर ने किस तरीके से उनको हमारे जीवन के लिए रखा है। अजीजों, ये कोई भी मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मुझे है ना अपना नाम कमाना है या कुछ करना है। आपको मैं केवल और केवल इतना है ना आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल का अंक शास्त्र है, बाइबल का जो अंक विज्ञान है, बाइबल का जो बिब्लिकल जो न्यूमरोलॉजी है, इसको समझने के बाद आपके जीवन में भी ज़रूर परिवर्तन आएगा, आपके विश्वास में परिवर्तन आएगा, आपके विश्वास की परिभाषा ही बदल जाएगी। आप है ना जानने पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा कितना महान है और किस तरीके से उसने काम किया है, हम उसको समझ ही नहीं पाए अभी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझें। और ये मैंने एक नई शुरुआत की है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद।